लग्न में हो जाता है ना तो इतना आइसोलेशन में चला जाता है कि वो सोशल सर्कल खत्म कर देता है कि हमें मतलब ही नहीं लोगों से, दुनिया से और खुद के डिप्रेसिव एंग्जायटी के उस कंडीशन में पहुँच जाता है। और वो ऐसे बिहेव करा करता है ना कि मेरे रूम में मत आओ, मेरी चीज़ें मत छुओ, मेरा ये क्यों किया? अपनी बाउंड्री बनानी है शुरू कर देता है कि तो फिफ्थ हाउस होता है ना तो बच्चों से रिलेटेड वो कहा करता है कि इन लोगों के साथ मत घूमो, ये गेम मत खेलो, ये चीज़ मत देखो, मतलब इतना टोकता है कि सच में बच्चे को भी लगने लग जाए कि कितना ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं। एक राहु केतु पे एक बुक आती है, वैसे राहु केतु पे ज़्यादा कोई बुक है नहीं, लेकिन एक बुक आती है कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट। ये मानिक चंद जैन की है, अगर खरीदना कभी तो सस्ती बुक है, 100 डेढ़ सौ रुपए की होगी। पर ये आती है, अब पता नहीं कितने की आती हो, मैंने जब पढ़ा था तब आती थी थोड़ा। केतु का एक अवतार मछली फिश भी कहा गया है। जब हम्म। एक एक बार राजा सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, तो एक मछली समुद्र में गए थे, वहाँ पे जल दे रहे थे, नदी थी कोई, जल दे रहे थे। तो वहाँ से एक मछली निकली और राजा के हाथ में आ गई और उसने कहा कि राजा मुझे बचा लो। तो सत्यव्रत ने कहा कि तुम तो पानी में रहते हो, यहाँ किससे बचा लें? तो उसने कहा नहीं मुझे यहाँ से बचा लो, यहाँ से लेके चलो। तो राजा को लगा कि शायद यहाँ पे कोई दूसरा जीव या कोई ऐसे जीव होंगे जो इस मछली को परेशान कर रहे हैं। राजा लेके गया और उसे फिश टैंक में डाल दिया एक तरीके से, अपनी मछली उसमें। वो धीमे-धीमे बड़ी होती गई। राजा और बड़ा करते गए उस फिश टैंक को, वो फिर धीमे-धीमे और बड़ी होती गई। फिर राजा उसे लेके तालाब में डाला, तालाब में भी बड़ी होती गई मछली, साइज़ बढ़ता गया। फिर राजा उसे नदी में डालने ले गए तो मछली ने कहा, "आप मुझे प्रोटेक्शन दिए हैं, तो जो चीज़ माँगो वो मैं आपको दूँगी।" तो राजा ने कहा, "मैं क्या माँगूँ?" तो उस मछली ने कहा कि 7 दिन बाद यहाँ सप्तऋषि गुज़रेंगे नाव से और उन सप्तऋषियों में से आप भी ये राज्य छोड़ के उस सप्तऋषियों के साथ चले जाना। क्योंकि ये पूरी पूरी धरती डूबने वाली है। तभी मीन अवतार हुआ था विष्णु जब पृथ्वी को अंदर से ऊपर लेके आए थे।